हरे कृष्ण। पीछे रिपीट कीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। उसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, उसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है। अभी आप लोग बड़े समय के बाद आए। हरे कृष्ण। तो श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और श्री श्री विठल रुक्मिणी मंदिर समिति की तरफ से और हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक है उनकी तरफ से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग संत तुकाराम महाराज की कथाओं को भी रखेंगे और थोड़ा थोड़ा कुछ समय भगवद गीता भी अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने ये प्रथम श्लोक पढ़ा है, तो आज हम लोग प्रथम अध्याय से प्रारंभ नहीं करेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जो भगवद गीता का प्रारंभ किया है, आप सबके पास एक पुस्तक है क्या भगवद गीता? लेके नहीं आया आप लोग? मौसी लेके आई है पीछे लाए। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता ये पुस्तक आप लोग लेके आइएगा हर, ठीक है? थोड़ा कभी गीता के साथ भी घूमिएगा। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। भोपाल में ठंडी लग रहा है, ठंडी है भोपाल थोड़ी सी, इसलिए लाइट ज्यादा लगा लेते हैं गर्मी के लिए। तो सब लोग सेट हो गए? बड़े चाहिए तो अगर आप इस पुस्तक को देखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता, कभी भी किसी पुस्तक को शुरुआत से पढ़ना चाहिए, बिगिनिंग से। पहली ये बात हो गई। अगर कोई ग्रंथ आपको समझना है ठीक से कि ग्रंथ में क्या संदेश दिया है, तो उसको शुरुआत से पढ़ना है, बिगिनिंग से। अचानक बीच में से नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपको सीक्वेंस मालूम नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। वैसे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें मैजिकल है, कहीं से भी पढ़िए समझ में आएगा, बट फिर भी फॉर आवर सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग उनको अगर हम शुरुआत से पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज, तो अपने को ज्यादा समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा, राइट? तो भगवद गीता की क्या जरूरत है, इस बात की मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। श्रीमद् भगवद गीता हमारे सनातन संस्कृति में हमारा मूल ग्रंथ है, जिसके ऊपर हमारी सभ्यता और हमारी विचारधारा और हमारा जीवन आधारित है। तो श्रीमद् भगवद गीता
श्रीमद यानी कि श्री यानी कि एक्चुअली एक तरह से कहा जाता है श्री राधा रानी का नाम है एक्चुअली, लक्ष्मी का। और अगर आप भगवत शब्द का अगर उच्चारण देखेंगे तो भगवत मतलब भगवान, गीता मतलब गान या फिर पोयम या फिर गीत। जो गीत भगवान ने गाया है उसे कहते हैं भगवत गीता। और ये कथा प्रसंग डिस्कस करेंगे हम लोग विस्तार से कैसे आएगा। तो इसका अध्ययन करने का कोई विशेष पर्व नहीं होता है कि आज ही गीता पढ़ेंगे कल गीता पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी एकादशी की गीता पढ़ना चाहिए। आप एकादशी में पारायण करते हैं ना, गीता पारायण हरि पाठ, अच्छी बात है, लेकिन बाकी दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए कोई विशिष्ट दिन या तिथि दी नहीं है। हमेशा सदा सर्वकाल पढ़ना चाहिए गीता को, राइट। और इससे पढ़ने से एक ही लाभ होगा, मैं एक ही चीज बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको मालूम है ऑलरेडी। जो घर में बच्चे जानते हैं भगवत गीता क्या है, लेकिन एग्जैक्टली क्या दिया है वो नहीं मालूम है। जानते तो हैं भगवत गीता नाम की चीज है, राइट। तो भगवत गीता हमारे फाउंडेशन को बनाती है। फाउंडेशन यानी कि हमने फाउंडेशन कोर्स किया होगा, करते क्या होता है फाउंडेशन कोर्स? हाँ जी, स्कूल जाना है फाउंडेशन कोर्स, राइट। मतलब हमारे आगे जाकर भविष्य में जो हम कोई कोर्स करेंगे उसका फाउंडेशन कोर्स मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 10वीं तक जो भी रहेगा, राइट। या फिर आप लोग मेडिकल में अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या बोलते हैं उसको आजकल? हाँ जी, घंटी थोड़ा बारीक, थोड़ा हरी बोल, थोड़ा हल्का सा करेंगे। हरे कृष्ण। प्रसाद ऑफरिंग होगा तो घंटी थोड़ा हल्का करनी, मतलब जब लेक्चर चालू होगा तो ठीक है, क्योंकि अभी निकालेंगे आप तो फिर बजाएंगे। थोड़ा धीरे से इसको ऐसे पकड़ के। हरे कृष्ण। सो फाउंडेशन मतलब जो हमारा मूल और आधार बनाता है, बेसिक्स। तो आपने गणित में देखा होगा, अगर आप कुछ इक्वेशन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो अगर पहला स्टेप अगर गलत हो गया तो आगे कितना भी लिखो लंबा चौड़ा, 4 पन्ने 5 पन्ने 10 पन्ने, क्या होता है? गणित सॉल्व करते हैं आप? फेवरेट है गणित? फेवरेट है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हरे कृष्ण। आपको अच्छा लगता है गणित? दुखी होकर हाँ बोल रहे। तो गणित सॉल्व करने वालों को मालूम है, अगर पहला स्टेप अगर गलत हो गया तो फिर आगे, बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि जीवन में अगर हमारा पहला कदम ही अगर गलत हो तो आगे आने वाले सारे कदम गलत ही होते हैं। या फिर अगर इक्वेशन ही गलत यूज किया है, फॉर्मूले में गड़बड़ है, तो फिर आगे सब कुछ मिस्टेक ही मिस्टेक होगा। उसी प्रकार जीवन का जो मूल सिद्धांत है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, संसार में अगर आ ही गए हैं तो करना क्या है हमें यहाँ पे? खाली एंजॉय करना है या एंजॉय करते हुए कुछ अच्छा करना है या केवल अच्छा करना है? बहुत सारे कॉम्बिनेशन है इसके। तो करना क्या है जीवन में, राइट? जीवन में परेशानियां क्यों आती है, तनाव क्यों आता है, जीवन में बुराइयां क्यों है, कोई अच्छा क्यों करता है, कोई गलत क्यों करता है, इन सारे सिद्धांतों का उत्तर गीता में मिलेगा आपको। और अगर शुरुआत से हमारा अगर बेसिक ठीक नहीं रहा तो हमारा आने वाला भविष्य भी खराब होते जाता है। इसलिए आपने बचपन में वो स्टोरी सुना होगा ना, एक वो बच्चे का, बचपन में वो चोरी करता तो उसकी माँ उसको चोरी करने देती है, माँ या आंटी कोई तो होती है, बाद में बड़ा होकर उसको पुलिस पकड़ती है। सुना है कि नहीं स्टोरी है? उसका कान काट देते ना वो,
सुने। एक बार उसको पकड़ते हैं पुलिस, कोई तो पकड़ता है तो अपनी मौसी या कोई माँ रहती उसके कान काट देता जोर से। माँ चिल्लाती, बोलती क्या कर रहे हैं? बोलते तुम्हें बचपन में मुझे अगर सिखाया होता या डांटा होता कि चोरी करना गलत है तो आज मैं बच जाता, लेकिन आपने मुझे सिखाया नहीं और इसकी वजह से मैं इस तरह से अभी जेल में जा रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन का मूल बेसिक्स जो है इसके ऊपर आधारित है। अब अगर हम बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं ये हूँ, मैं झंडे लेके भागते रहते हो इधर से उधर, तो अगर हो सनातनी तो फिर गीता पढ़ो, नहीं सनातनी हो तो अलग बात है। सनातनी होने के नाते अगर गीता नहीं पढ़ रहे हो तो फिर सनातनी अपने आप को कहकर, अगर कोई पूछे आपको आप सनातनी हो तो क्या जानते हो, गीता के कितने श्लोक जानते हो? ये चलो श्लोक जानने की बात नहीं है, गीता का अर्थ क्या है बताओ। तो अगर नहीं मालूम हो रहा है तो हम क्या करेंगे? फिर हम कौन से सनातनी हो गए? तो आप में से कितने लोगों ने गीता पूरी पढ़ी है अभी तक? रीडिंग ग्रुप के आने के बाद पढ़ी रहते हैं, उसके पहले पढ़ी थी शुभम। तो इंग्लिश का गीता नहीं है क्या? मतलब ओनली ट्रांसलेशन, ऐसे तो 15 मिनट में हो जाएगा पढ़ी। तात्पर्य के साथ पूरा गीता, राइट? सो इसलिए हम लोग जब गीता जितना सिलेबस कवर करेंगे उतना आप हफ्ते भर में पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि आज शनिवार को कुछ हो गया तो फिर हरे कृष्णा हरे राम सोचा शनिवारी भेटूया, नहीं, आप बीच में पढ़िए। तो जब इसको आप प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले प्रभुपाद लिखते हैं, ये आपको मिलेगा समर्पण। इसको समर्पण किया है श्रील बलदेव विद्याभूषण। वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण को समर्पित। बलदेव विद्याभूषण कौन है? बलदेव विद्याभूषण हमारे आचार्य हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक आचार्य है, उनका ये नाम है, राइट? फिर आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज मिलेगा, आलोचकों द्वारा भगवत गीता यथार्थ की प्रशंसा। ये आलोचक मतलब क्या है? हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा अंतर होता है। हिंदी में आलोचक मतलब थोड़ा अलग शब्द है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिटिक्स। क्रिटिक्स मतलब गीता के बारे में, या ये जो गीता का संस्करण है जो प्रभुपाद ने लिखा है उसके बारे में लोगों के विचार कि गीता क्या है, कैसे लिखी है स्वामी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी ने। तो सबसे पहले लिखते हैं डॉक्टर थॉमस एच हॉपकिंस, ये प्रोफेसर है फ्रैंकलिन तथा मार्शल कॉलेज के, तो कहते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यह संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आज आप अभी भी जाएंगे, गूगल करेंगे आप, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और आज तक सबसे ज्यादा सोल्ड आउट भगवत गीता अगर कोई है तो ये आएगी आपके पास। जैसे इस्लाम में कुरान आता है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल आता है, उनके धर्म में, अपने धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली गीता ये भगवत गीता एज इट इज। अमेज़न पे जाएंगे तो टॉप सेलिंग में सबसे पहले दिखेगी आपको रिलीजन में। इसीलिए मैं कभी क्या होता, लोग क्या बोलते हैं कि आप अपनी भगवत गीता, अपनी मेरी भगवत गीता कुछ नहीं है, आप लोगों के रिव्यूज देखो। ऐसे आप कभी कुछ खरीदी करते तो रिव्यू देखते हैं ना, कोई मोबाइल खरीदते हैं तो रिव्यू देखते हैं कि इस मोबाइल को कितने रिव्यू आए हैं, इसका कैमरा कैसे है, इसका प्रोसेसर कैसा है, देखते कि नहीं देखते? खरीदते हैं ना आप लोग? नहीं खरीदते, 50 बार देखते हैं ना, और फिर लाने के बाद पसंद नहीं आए तो रिटर्न भी देते हैं। तो हम लोग देखना चाहते, देखिए कितनी पॉपुलर है गीता। 26 मिलियन कॉपीज इसके, उसके प्लस, वो तो पुराना स्टैटिस्टिक्स है, 26 मिलियन से ज्यादा कॉपीज सोल्ड आउट है वर्ल्ड वाइड। 75 से अधिक भाषाओं में अनुवादित है। कौन सी भाषा चाहिए आप लीजिए, स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज, इटालियन, अफ्रीकन,
अरेबियन, हर भाषा में, मतलब कुछ तो दम रहेगा ना, अदरवाइज क्यों ट्रांसलेट किया जाएगा, राइट? कमेंट्री वाइज गीता तो गीता है बट कमेंट्री। सो वो कहता है कि प्रभुपाद द्वारा किया गया यह अंग्रेजी अनुवाद शाब्दिक यथार्थता तथा धार्मिक अंतर्दृष्टि का आदर्श मिश्रण है, राइट? एंड देन आगे एक क्रिटिक है, वो लिखते हैं देखेंगे अगर वहां पे नीचे सेकंड वाला, गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रवाह के रूप में देखा जा सकता है। प्रस्तुत अनुवाद तथा टीका गीता के चिर स्थायित्व की अन्य अभिव्यक्ति है। स्वामी भक्ति वेदांत पाश्चात्य जगत को स्मरण दिलाते हैं कि हमारे आध्यात्मिक क्रियाशील तथा एकांकी संस्कृति के समक्ष ऐसा संकट उपस्थित है जिससे आत्मविनाश हो सकता है, क्योंकि इसमें मौलिक आध्यात्मिक चेतना की गहराई का अभाव है। ऐसी गहराई को बिना हमारे चारित्रिक तथा राजनीतिक विरोध शब्दजाल बनकर रह जाते हैं। ये थॉमस मॉर्टन और एक लेखक है। और आपको एक विशेष चीज अभी दिखेगी, तीसरा जो क्रिटिक है ना, तीसरा नंबर 3, ये पुस्तक की विशेषता क्या है, उसमें क्या लिखा है? प्रभुपाद कहते हैं पाश्चात्य जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धृत नहीं होता जितना कि भगवद गीता। अगर आप देखेंगे आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन से लेकर जितने भी महान वैज्ञानिक हुए गए हैं, सारे लोगों ने गीता पढ़ी। विदेश में लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हैरी पॉटर। अभी वो तो पुराना हो गया हैरी पॉटर। अभी क्या कर रहे हैं? क्रिकेट देखने के लिए कितना करते रहते हैं, दिन रात क्रिकेट देखते रहते हैं। अभी वो कौन आया है? कोई फुटबॉल प्लेयर आया इंडिया में, मेसी। वो आया है तो लोग पागल है उसके पीछे, पूरा स्टेडियम भर रहा है उसको देखने के लिए। अच्छी बात है, उनका हीरो रहेगा वो। बट हम लोग अपनी सनातन संस्कृति को भूल रहे हैं कि हम कहाँ के हैं, हमें क्या देखना है, राइट? तो ये कहते हैं ऐसे ग्रंथ के अनुवाद के लिए न केवल संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, अभी विषय देखें, ध्यान से पढ़िए इसको। स्पिरिचुअल ग्रंथ जो होते हैं, आप सब लोग इस पेज पे हैं कि नहीं? इस पेज पे रहिए, तो आप फिर लॉस्ट आउट हो जाएंगे। इसलिए मैं कहा पुस्तक लेके आइए। पुस्तक जब हम डिस्कस करते हैं तो साथ में क्या चल रहा है साइड बाय साइड के साथ होना चाहिए। स्कूल में कैसे पढ़ते हैं आप? स्कूल में ऐसा नहीं होता ना, आप ऐसा रख देते हैं और फिर तो फिर क्या चल रहा है आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ग्रंथ के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नाम है उनका, भूल गया मैं। स्वेटर पहने हुए प्रभु, नितिन प्रभु। तो नितिन प्रभु बरसों के बाद आया ना, इसलिए भूल गया था। आपको मिला कि नहीं हो जो पढ़ रहे हैं आप? क्रिटिक्स, ये जस्ट समर्पण के पेज के पीछे आलोचकों द्वारा भगवद गीता यथारूप की प्रशंसा। सब लोगों को मिला जिसके पास गीता है? अगले क्लास में अगर गीता नहीं लेके आए तो पनिशमेंट मिलेगा। क्या पनिशमेंट मिलेगा? खरीदना पड़ेगा। नहीं, घर में रहेगा ना उनके, फिर उनको ही समरी पूछूंगा पिछले क्लास में। जो नहीं लाएगा उसको खड़ा करके पूछूंगा पिछले क्लास में क्या बताया था, बताओ। तो क्या लिखते हैं, देखिए, ऐसे ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए न केवल संस्कृत का ज्ञान बल्कि उस विषय वस्तु के प्रति आंतरिक सहानुभूति तथा शब्द चातुर्य होनी चाहिए। कहने का उद्देश्य है कि केवल भाषा सीख के कोई बोलेगा कि क्या इसको ट्रांसलेट तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं संस्कृत जानता हूँ, संस्कृत को मैं मराठी में कर सकता हूँ या हिंदी में कर सकता हूँ, इंग्लिश में कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। संस्कृत के साथ साथ आपको भगवद गीता का आशय भी मालूम होना चाहिए, उसकी गहराई में उसका अर्थ क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। नहीं तो शब्दों को, जैसे वो क्या होता है कभी कभी कोई अगर वो एक बार वो ऐसा आता ना, वो राम शब्द के बहुत सारे ये आते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन से उसके भाव निकलते हैं। जैसे अगर कुछ नुकसान हो गया तो बोलते हैं हाय राम, अगर कुछ ज्यादा ये हो गया तो बोलते हैं राम राम।
अभी पढ़ने वाले को मालूम नहीं पड़ता उसमें इमोशन क्या है, तो उसके इमोशन या भावनाएं क्या है वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? उसी को मालूम पड़ेगा जो आचार्य है या जिसने गीता को समझा है गहराई से। इसीलिए कहीं भी किसी से भी अनुवादित गीता आप पढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा आपका, लेकिन आचार्य ने दिया हुआ गीता ही ना आपको समझ में आएगा अर्थ उसका, राइट। इसलिए वो कह रहे हैं न केवल संस्कृत का ज्ञान बल्कि उस विषय वस्तु के प्रति सहानुभूति और शब्द चातुर्य भी होनी चाहिए। श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद निश्चित रूप से विषय वस्तु के प्रति अति सहानुभूति पूर्ण है। उन्होंने भक्ति परंपरा को एक नवीन तार्किक शक्ति प्रदान की है। इस भारतीय महाकाव्य को नया अर्थ प्रदान करके स्वामी जी ने विद्यार्थियों के लिए असली सेवा कार्य किया है। उन्होंने जो श्रम किया है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं, राइट। इस तरह से तो फिर आप इसके बाकी टेक्स्ट पढ़िएगा, दिस इज द मेन एसेंस। इसके बाद फिर इसकी विषय सूची है, इंडेक्स। विषय सूची मतलब इंडेक्स बोलते हैं उसको, राइट। इंडेक्स में क्या है? सबसे पहले दिया है पृष्ठभूमि, आमुख और भूमिका और चैप्टर के टाइटल से। टोटल कितने चैप्टर है किताब में? 18 चैप्टर। क्यों? कोई बोलता है कि 18 दिन महाभारत चला इसलिए 18 है, वो भगवान ने उतने ही बनाए हैं, राइट। कुछ प्रश्नों का उत्तर एकदम ये नहीं होता जो भगवान ने दिया वैसे ही है। 18 क्यों है? भगवान ने 18 दिया तो 18 है। श्लोक कितने उसमें? 900। मुझे सुना था 900, 200 एक्स्ट्रा ऐड कलयुग के प्रभाव में। 700 वर्सेस 18 चैप्टर, ठीक है। तो वो चैप्टर हम लोग जैसे एक एक करेंगे, आगे बढ़ेंगे वन बाय वन। उसके बाद आता है, सबसे पहले आता है पृष्ठभूमि, राइट। और पृष्ठभूमि मतलब क्या है? ये महाभारत का बैकग्राउंड है। भगवत गीता कहाँ बोली गई थी? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। तो पूरा उसका विवरण दिया है पब्लिशर ने यहाँ पर कि ये गीता कब बोली गई, किस सेटअप में बोली गई, कैसे बोली गई। इसका शॉर्ट में स्टोरी दिया गया है। तो आपको मालूम है कुरुवंश और पांडु वंश, राइट। पांडव और कौरव दोनों भाई भाई थे। और कौरव उनमें धृतराष्ट्र, राइट, जो तत्कालीन राजा थे। और राजा क्यों बने थे इसका बैकग्राउंड को मालूम है। उसके पहले पांडु थे और पांडु उनकी समय के पहले देहांत तो हो गया और इसकी वजह से धृतराष्ट्र एक्चुअली क्या थे? उनको दिखता नहीं था, अंधे थे, राइट। तो ऐसे तो व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। एक्चुअली राजा कौन बनना चाहिए था? पांडु के पुत्र, परंतु बच्चे थे, वो छोटे थे, इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया। किसको राजा बनाया गया? धृतराष्ट्र, राइट। तो अभी जब धृतराष्ट्र देख रहा है कि पांडव भी बड़े होने जा रहे हैं, तो अभी राज्य किसको देना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज, जो 5 पांडव थे। लेकिन धृतराष्ट्र क्या सोच रहा है कि मैं राज्य नहीं दूंगा। और यहां तक सिचुएशन खराब हो जाता है, मतलब संसार में लोभ कितना हो सकता है कि कौरव और पांडव के बीच में जब ये समझौता बन नहीं पाता है कि वो बोलते ना आप लोग कभी फैमिली में पांडव ही होता है, 2 भाइयों के बीच में, तुम्हारा इतना मेरा इतना, पता नहीं इतना नहीं जमेगा, नहीं और दो, नहीं और दो, और कितना पूरा लेना है क्या? पूरा ही दो, मतलब एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं? पूरा ही दो। तो कौरव इतनी डिमांड करते हैं कि हम कुछ भी नहीं देंगे आप, और पांडव क्या कहते हैं कि हम लोग क्षत्रिय हैं, हमें पूरा मत दो, खाली 5 गांव दे दो, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय का स्वभाव क्या है कि उसे राज्य चाहिए। तो पूरा संसार में ही 5 गांव दे दो, हम लोग अपना राज्य चला लेंगे 5 गांव। तो दुर्योधन क्या बोलता है? 5 गांव क्या? एक सुई के नोक के ऊपर जितनी जगह होती है ना, उतनी जगह भी नहीं होता। इसे कहते हैं अनावश्यक गर्व। अनावश्यक गर्व मतलब सुई के ऊपर नोक कितनी जगह होती है? कभी गिनती किया? इंजीनियर है ना, कितना मेजरमेंट पता? उसका मेजरमेंट कितना होता है जिसका हिसाब भी नहीं हो सकता,
ऐसी चीज को बोलना मतलब कितनी बड़ी उद्दंडता है, कितना बड़ा कपट है और कितना बड़ा गर्व है, अहंकार है। नहीं दूंगा ये तुझे, मतलब क्या है? आप बोल सकते हैं कि मैं नहीं दूंगा, ये उदाहरण देकर बोल के क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं कि मेरे जैसा अहंकारी कोई नहीं है। मतलब ये कोई उदाहरण देने वाला, समझो अगर सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को कुछ देना नहीं है, कोई आपके पास मांगने के लिए आया है, आपको नहीं देने तो बोल सकते हैं कि नहीं दूंगा मैं, लेकिन उसको बोलना देता हूं, फिर कल वापस आप जाते हैं, देता हूं ना, फिर आप 4 दिन बाद जाते हैं, देता हूं ना, तो कैसा लगेगा आपको? जो मांगने वाला है उसको कैसा लगेगा? है? कभी डोनेशन मांगा है? इसका खोपड़ी के लिए डोनेशन मांगा होगा ना आपने? आप लोग भी मांगते होंगे ना काकड़ा के लिए, या फिर बुलाएगा तो कितने? चारा नहीं, चलता है क्या? आजकल 1 रुपए में 5 रुपए में नहीं चलता है। 1 रुपए 5 रुपए तो मतलब 5 रुपये, ज्यादा लोग मोटेड़ा हो जाते हैं 5 रुपए दिए। तो अगर नहीं देना है तो मत दो भैया, लेकिन किसी को इतना जलील करके, परेशान करके और आखिर में नहीं दो तो कितना बड़ा अहंकार है। तो दुर्योधन को देखना चाहिए कि मुझे नहीं देना है तो नहीं देना है, खत्म। इतना बोलने की क्या जरूरत है? सुई के नोक के ऊपर बस, तो फिर हो गया। तो फिर कौरव पांडव, क्योंकि लिमिट होता है हर व्यक्ति का सोचने का, राइट? एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाहर चला गया तो फिर भीम अर्जुन तो तैयार थे पहले से, वो सब सारे स्टोरी आपको मालूम है। इंद्रप्रस्थ बनाते हैं, वो क्या था, खंडोप्रस्थ था पहले, राइट? उसमें इंद्रप्रस्थ बनाते हैं, उसके ऊपर भी दुर्योधन की नजर पड़ती है, क्योंकि जिसको लोभ है उसके लिए संसार भी कम पड़ता है। जो संसार का राजा बना है, चक्रवर्ती सम्राट बना है, उसके पिता चक्रवर्ती सम्राट है धृतराष्ट्र, उसके लिए अभी अगर इंद्रप्रस्थ को डेवलप किया है पांडवों ने, तो क्यों उसके ऊपर ईर्ष्या करने का जरूरत है? क्या तुम्हारे लिए कम है क्या? पूरा विश्व तुम्हारा है, फिर भी तुमको इंद्रप्रस्थ का एक सेक्शन देख के मन के अंदर ईर्ष्या होती है। मतलब क्या है? जिसने अपना शुद्धिकरण नहीं किया है भगवान का भजन करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके लिए कितना भी दो कम ही पड़ेगा। उसका लालच और लोभ खत्म नहीं होने वाला है। इसीलिए शास्त्र में, गीता में कहा जाता है, अगर आप 17वें अध्याय में जाएंगे, सेटिस्फैक्शन इज नॉट इमोशन बट इट इज डिसीजन। समाधान ये कोई भावना नहीं है, ये निश्चय है कि मुझे समाधानी होना है। बस मैंने निश्चय कर लिया, मुझे समाधानी होना है। क्योंकि जितना भी चाहो तो भी आप समाधानी नहीं हो पाओगे संसार में, कितना भी मिले नहीं समाधानी हो पाओगे। बराबर है? कितना कमाया हमने आज तक, कितना कमाया, लेकिन अभी भी लगे हुए हैं संसार में। और पूछेंगे कि जब के लिए टाइम है क्या? करता हूं ना, कल करता हूं, परसों करता हूं, तरसों करता हूं। ऐसा करते 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 बेचारी चप्पा को फंगस लग गया। चप्पा लाएगा, लाया अच्छा नया लौट लाया है 50 का, फ्रेश अभी भी हो। जैसे सर्दी में फंगस नहीं लगता है, इतने तो जब कर रहे कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट होगा रिवाइवल। डर गए क्या आप लोग? ट्रैक चेंज हो गए, बोले गीता पढ़ाने के लिए बुलाए थे और क्या पढ़ा रहे? अरे गीता का मर्म है भगवान का भजन, ये ना भूले हम लोग। गीता पढ़ के आप क्या हासिल करना चाहते हैं? गीता से भगवान सिखाते मेरा भजन करो, राइट? तो इसीलिए ये बैकग्राउंड है पूरा, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। और ये सब बात जब नहीं बनी तो फिर अभी युद्ध के लिए तैयार हो गए कौरव पांडव। इसलिए ये जो पृष्ठभूमि है उसका लास्ट पैराग्राफ प्रकाश यानी कि पब्लिशर पीबीटी लिखते हैं,
अतः यह अनुवाद तथा इसके साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवद गीता यथारूप अनुभव है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतः ग्राह्य तथा संगत बन जाती है। क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है, अतः यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। And then begins the most elaborate, extensive प्रभुपाद का, ये प्रभुपाद का लेक्चर है 3 घंटे का इंट्रोडक्शन का। कितना? 3 घंटे का प्रभुपाद का स्ट्रेट लेक्चर है गीता के ऊपर इंट्रोडक्शन। उसी लेक्चर को यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दिया गया है। प्रभुपाद के लेक्चर टेप सीरीज में लेक्चर मिलता है, लगभग 30-35 पन्ने का इंट्रोडक्शन है, याद रखिए। और ये इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं दिया प्रभुपाद ने, तो हम लोग जल्दबाजी ना करें। कुछ भक्तगण ऐसे होते हैं कि जल्दी गीता पूरा कर, जल्दी गीता पूरा कर। क्या करोगे गीता पूरा करके जब उसका अर्थ नहीं समझेगा तो? इसलिए इंट्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इंट्रोडक्शन जब पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ते पढ़ते ही आपको पूरी गीता समझ में आ जाएगी। तेरा बोलोगे अभी तो मुझे जरूरत नहीं गीता पढ़ने की, ना सुंदर इंट्रोडक्शन है ये। अमुक मतलब सॉरी, अमुक के बाद इंट्रोडक्शन आता है भूमि का, उसके पहले इसे हिंदी में अमुक कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं? उपोद्घात। उपोद्घात सुना है कभी? प्रीफेस बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में। तो इसमें एक ही पॉइंट महत्वपूर्ण है, मैं उपोद्घात में पढ़ूंगा, वहां पे आप जाएंगे इस उपोद्घात के यहाँ पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आइए। वहां प्रभुपाद लिखते हैं, मानव समाज में कृष्ण भावना पर आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों? इसकी पूरी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारिक झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवद गीता से लाभ उठाया है। राइट? प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर है, कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्यनाश है और जब तक वहां कृष्ण की सेवा नहीं करता तब तक वहां जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इस चक्र में पड़ना होगा। अभी मायावादी क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा अभी, तो गीता के डिस्कशन में आएगा वो मायावादी क्या होता है, किसे कहते हैं। राइट? और आगे प्रभुपाद कहते हैं, यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। तो गीता को क्यों सुनना चाहिए हमें? किसके लिए? क्या आप लोग यहाँ सत्संग में आए, अभी बैठे हैं तो सुनना पड़ेगा, हम सुनते हैं इसके लिए, या हमारा ग्रंथ है इसलिए? किसके लिए? अपने हित के लिए। आज भगवद गीता के क्लास में हम लोग बैठे हैं, किसके लिए बैठे? आपके खुद के हित के लिए, ना मेरे लिए, ना दूसरे के लिए, ना किसी, आप अपने हित के लिए बैठे हैं। ताकि अगर गीता की 4 अच्छी चीजें आप समझे तो जीवन हमारा वैसा अच्छा बनेगा। राइट? जितने ग्रुप पेजेस आगे पलट रहे हैं, बोल रहे ये इंट्रोडक्शन कब खत्म होने वाला है? फिर नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंग शक्ति द्वारा मोहित है। बहिरंग शक्ति मतलब माया। संसार में हम सब माया से मोहित है कि नहीं? कोई है यहाँ पे जो माया से मोहित है? यहाँ तो ऊपर कीजिए। सब लोग मोहित है, एटलीस्ट अभी 1 घंटे के लिए मोहित नहीं है, क्लास में जब तक है तब तक। प्रभुपाद लिखते हैं, और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। ऐसा लगता है आपको ना? ऐसा लग रहा था ना कि जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ेगा। अभी एक टाइम में विज्ञान क्या सोचता था? विज्ञान सोचता था कि 21st सेंचुरी में एक ही प्रॉब्लम रहेगा। क्या प्रॉब्लम रहेगा? क्योंकि इतना मशीन आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो साइंटिस्ट लोगों को टेंशन आया। बेचारे एकदम सर पे एकदम वो ठंडा रुमाल बना के लगा के बैठ काढ़ा पी रहे, टेंशन आ रहा है। तो क्या टेंशन है? बोले 21वीं सदी में हमको टेंशन आ रहा है कि लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या होगी। क्या समस्या होगी जानते हैं? क्या सोच रहे थे वो लोग? क्या समस्या होगी? आज क्या समस्या है आपकी? प्रसाद आया ना भाई? आया है।
टेंशन में क्यों? क्या समस्या है आज 21वीं सेंचुरी में? बोले सब समस्या प्रभु जी क्या बताया? एक समस्या हो तो बताया ना, जिंदगी पूरी समस्या से भरी हुई है। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक बंदा बैठा था, तो मैं उधर बैठा था वो दरवाजे के साइड में, डेक्कन एक्सप्रेस में। तो आके बैठा, दूर से बोलता है महाराज। मैं उसको देखा पहले, अरे अपना आदमी लग रहा है। तो मैं बोला हरे कृष्ण। बोलता कौन है आप कौन है? तो उसका भी चालू टिकट था, मेरा भी चालू टिकट था, और दोनों रिजर्वेशन डब्बे में। समझ गया, जोड़ी जमा रहा है। किसी आए थोड़ा सा दोस्ती करने के लिए, बोलने लगा महाराज। जैसे महाराज बोला मैं समझ गया, आप कौन है? रामकृष्ण हरी। बोला हाँ ठीक है ठीक है। फिर बोलता है आपके जीवन में बड़ा सुकून है ना? सुकून ये क्या होता है? बोला बहुत सुकून है, कल रात में बुखार आया था, सर दर्द हो रहा था। बोला ठीक है, खोखोले जाना है, दवाई पानी लेके आया हो। उसको बताया नहीं मैंने, तो रात को एक ही बुखार था। जब आपको मैसेज आया ना कल प्रोग्राम करना है, जबरदस्त बुखार, डायरिया, और ट्रेन में आज बैठा हूँ और ये मेरे को बोल रहा है सारा सुकून है ना बहुत? बोला बहुत सुकून है। बोला आपके जीवन में बहुत सुकून रहेगा ना? बोलता है ऐसे करता है खाली। बोला बोल ना सुकून है कि नहीं? बोलता है क्या बताऊं, अभी मैं मुंबई से आया हूँ, अभी मैं अकोला किधर जाऊंगा? बोला पुणे जाऊंगा। मेरे को बार बार पूछ रहा था कितने बजे गाड़ी उतरेगी? बोला टाइम टेबल देख लो ना, मैं कितने बजे उतरेगी? बोला 8 बजे उतरेगी पुणे। बोलता क्या बताऊं, फिर आप उधर से मुझे को मोटरसाइकिल लेना है, और मोटरसाइकिल लेके मैं फिर 10 घंटा और ट्रैवल करूंगा। बोलता अकोला जाऊंगा वहां से। तो मैं बोला हाँ प्रॉब्लम तो है नहीं, ये तो प्रॉब्लम है नहीं। तो कैसा है कि संसार हमारा समस्याओं से भरा हुआ है नहीं, और लोगों को हमको देख के लगता है कि ये समस्या से फ्री है। उनको क्या पता हमारी समस्या क्या है, राइट? तो उस समय साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे कि आगे जाकर लोगों का एक ही प्रॉब्लम रहेगा, और वो प्रॉब्लम है कि लोगों के पास इतना टाइम रहेगा कि लोग क्या करेंगे टाइम का, क्योंकि सब कुछ मशीन से होगा। कपड़े मशीन से धोए जाएंगे, चटनी मिक्सर पीसेगा। पहले घर में वो वरवंटा पाटा में पीसते थे, आजकल पीसते नहीं आप लोग वरवंटा पाटा। देखो खोपड़ी में भी नहीं पीसते तो फिर बाकी छोड़ दो। एक बार मैं बोला था वरवंटा पाटा चाहिए, अभी तक मिला नहीं मेरे को खोपड़ी से। मतलब वरवंटा पाटा गायब ही हो गए, सब लोग मिक्सर में पीसते हैं। तुम्हें भी मिक्सर बनेगा? अरे बाप रे, अगर मौसी मिक्सर में पीसे तो फिर छोड़ दो। तो फिर गया जमाना। तो साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे कि सब कुछ अगर मशीन करेगा, कपड़े धोने से लेकर चटनी पीसने से लेकर भोजन बनाने से लेकर, तो फिर लोगों के पास इतना टाइम रहेगा कि लोग करेंगे क्या? हमको टेंशन हो रहा है, टाइम इतना बचेगा लोगों के पास। अरे टाइम बच रहा आपके पास अभी? हाँ जी, बिल्कुल टाइम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा वो बोल रहे हैं कि मोबाइल की वजह से टाइम चला गया। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी भी चीजें विज्ञान ने बनाई है वो सब रजोगुण का प्रोडक्ट है, राजसिक गुण का प्रोडक्ट है। रजोगुण का प्रोडक्ट, रजोगुण मतलब क्या? ऑलवेज हैंकरिंग, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ऐसा नहीं होता ना कि 2 रील देख लिए तो बोलता है संतुष्ट हूं। दिन भर अगर वो रील देखता रहेगा तो भी उसका खत्म नहीं होगा। तो एक जन ने उसको रील बनाया, बोलता है अरे वो ऐसे घूमते घूमते आ गए। बोलता है जितना देर आप इंस्टाग्राम घुमाते हो ना, उतना देर अगर आपने ट्रक चलाया होता तो अभी तक 25,000 रुपए कमा लेते हो। कितना घुमाते रहते लोग, कंटिन्यूअस घुमाते रहते। क्योंकि ये सब रजोगुण का प्रोडक्ट है। रजोगुण का प्रोडक्ट मतलब जिससे आपको कभी संतुष्टि मिलने वाली नहीं, कितना भी उसको यूज करो संतुष्टि होगी ही नहीं। तो टाइम कैसे मिलेगा? इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि हमें ये भ्रांत, यानी कि हमारा भ्रम है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा, नहीं बन सकेगा। पहले जानो हमारा फाउंडेशन इक्वेशन गलत हो रहा है पहले से।
हमारा इक्वेशन क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये हमारा इक्वेशन है, फॉर्मूला। यही फॉर्मूला गलत हो गया तो फिर आगे जाके क्या होगा? सब गलत होने वाला है। हम क्या सोच रहे हैं? जीवेर स्वरूप है माया दास, सोच रहे हम क्या है कि माया की सेवा करनी चाहिए। करो, माया सेवा भी लगी और अच्छा सा लगाए भी जोर से, लगाती रहती है, पीटती रहती है। फिर कैसे है ना वो, आपने देखा होगा, अगर आप डायबिटिक है और आप अगर गुलाब जामुन खाते हैं, डायबिटिक लोग भी खाते हैं कभी कभी, तो मन कैसे बोलता है? खा ले, खा ले यार, कुछ तो होगा एक गुलाब जामुन से। और खाने के फिर 15 मिनट बाद मन क्या बोलेगा? बेवकूफ कहीं का, गुलाब जामुन खाता है। ये है माया, ये है मन, दोनों तरफ से पीटता है। एक तरफ से बोलता है मजा कर, मजा करने के बाद फिर पीटता है, बोलता मजा कर। इस तरह से बेचारा बोलता है नहीं सुकून है लाइफ में, वो ट्रेन वाला। फिर उसमें कुछ वो सिंगाड़ा रहता ना, वो खा रहा था, उसको दिया, बोलते मारा ना खाओ ना, बोला ले ना यार, तू भी थोड़ा सुकून ले ले। बोला मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो थोड़ा लेके आया था, थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा भूख लगी तो उसको दो दिया मैंने। वो उसको कैसे छिलने का भी नहीं आ रहा, ठीक है खाए एंजॉय कर थोड़ा सा। बेचारा दुखी जीव है, अभी 10 घंटा बाइक चलाना है, थोड़ा पावर ले ले। इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर लिख रहे हैं, इसमें एक लाइन पढ़ूंगा फिर ये पूरा हो जाएगा। टाइम कितना हो गया? 9 बज गए ना, और कितना 20 मिनट है, 9:30। क्लासरूम जय जगन्नाथ क्लास ऐसा बनाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या थोड़ा हाथ पैर दुखते, थोड़ा सा ऐसा करने का, थोड़ा सा क्या ऐसा करते करते महामंत्र बोलने का है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आगे देखिए एक जगह पर लिख रहे हैं, सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु उससे वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन प्रॉपर लिखते हैं, भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवद गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। हरे कृष्ण। तो गीता का केंद्र बिंदु क्या है? भगवान कहते हैं आप मेरी सेवा करो, मेरे इंद्रियों को तुष्ट करो, इसे भगवद गीता का केंद्र बिंदु कहा गया है। और प्रभुपाद लिखते हैं ये कृष्ण कहते हैं और डिमांड भी करते हैं, तुम मेरी सेवा करो, संसार की सेवा मत करो। आप बोलेंगे फिर हमारा संसार का क्या होगा? इतना बड़ा हमने अब तक बनाया। अरे संसार को साथ में लेकर सेवा करो ना, करते हैं ना संदीप लोग, संसार को साथ में लेकर सेवा करते हैं, संसार को थोड़ी त्यागने के लिए बोला है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं गीता किसके लिए? गीता है पंडित जी बाबा लोगों के लिए, ऐसा सोचते हैं ना आप लोग? क्या नहीं सोचते? तो फिर क्यों नहीं पढ़ा आज तक? गीता किसके लिए? अरे बाबा ये गीता ये सगळं बाबा लोकांचा है, ये पंडित जी के लिए। गीता हमारे लिए नहीं है, सन्यासी लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। भगवत गीता को सुनने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है? अरे इधर पिक्चर में कौन दिख रहा है यहाँ पे? हाँ जी, श्री कृष्ण। अच्छा वो गीता सुन रहे हैं, उल्टा मत करो भाई। गीता को कौन सुन रहा है? अर्जुन। बोल कौन रहे हैं? कृष्ण भगवान। और अर्जुन कौन है? मेरे जैसा है क्या? पंडित जी है क्या? वो चपड़ा कपड़े पहन के बैठा है। भटजी है क्या? वो बुआ है। भटजी को बोलते हैं ना मराठी में। ना तो वो भटजी है, ना बुआ है, ना पंडित है, ना कोई सन्यासी है, ना कोई साधु है। तो कौन है? संसार में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति, आपके हमारे जैसा, जिसके घर में पत्नी है, बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, 2-4 एफडी भी बना के रखा होगा,
एफडी बनाया आपको? नहीं बनाया, सच बोलो। सचिन ब्रो कितना है एफडी? वो क्या होता है? मैं थोड़ा आउटडेटेड हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब वही एफडी का अलग तरीका। सचिन ब्रो कितना है आपका? वो बोलते कि संसार इधर समर्पित कर दिया है, आउटले को समर्पित कर दिया है। तो क्या है कि सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि भगवत गीता हमारे लिए बोली, क्योंकि अर्जुन एक संसार में रहने वाले, तो जिसको संसार में रहना है उसके लिए गीता है। संसार को किसको किसको यहाँ पे रहना है? नहीं रहना है। अरे भैया इतने जल्दी मत छोड़ो, रहो कोकुल में रहो। जो संसार में रहना चाहता है उसके लिए भगवत गीता है। और अगर हम इसका मार्गदर्शन लेंगे तो फिर हम अच्छी तरह से रह पाएंगे, क्योंकि रहना तो है सबको, यहाँ रहने के लिए आए ना यहाँ पे। थोड़ी ना ऐसे इतना बड़ा बड़ा डिग्री लेके बैठे हो, पढ़ाई करके बैठे हो, कुछ कमाएंगे, घर सजाएंगे, तो अभी कमाओ सजाओ, लेकिन विधि होती है उसके लिए। खाना भी है तो खाने का एक विधि है, उसको कहते हैं प्रसाद, राइट? कुछ भी नहीं खाना है, कचड़ा, क्या खाना है? प्रसाद, राइट? तो हर चीज के लिए गीता मार्गदर्शन देगी। सुनना भी है, क्या सुनना है? भजन सुनो, कीर्तन सुनो। अच्छा घूमने जाना है, कहाँ जाओ? तीर्थ यात्रा जाओ। अभी आ रहा है माघ मेला, आ रहा है प्रयागराज माघ मेला होता है। धीरे धीरे सोशल मीडिया में आगे चालू हो गया, चालू आपको पता चलेगा। आजकल न्यूज देने वाला सोशल मीडिया है, पहले वो बेकार की न्यूज देता था, अभी अच्छी न्यूज देता है, राइट? तो इस तरह से, तो ये यहाँ पे आपका पूरा हुआ अमुक। ओके, तो इंट्रोडक्शन को पार्ट लिए हम स्टार्ट करेंगे आज। सब लोग हैं जगह पे? यहाँ पे जीवित है? भूख लग गया क्या आपको? उंगलियां काट रहे हैं, भूख लग गई। ओके, प्रसाद में क्या है आज? मटकी। अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग जब भूमिका में जाएंगे, इस भूमिका के टोटल 10 पॉइंट्स है। अभी आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। टोटल 10 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में, ठीक है? सबसे पहले प्रार्थना दी है। ये जो प्रार्थना यहाँ पे दी है ना, सबको बाय हार्ट होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड इस्कॉन की प्रार्थना है। इस्कॉन नहीं बोलेंगे, सनातन धर्म में जो भी हम कभी भी पाठ करते हैं ग्रंथों का, तो उसके अंदर ये प्रार्थना की जाती है। तो मैं शॉर्ट में करता हूँ, बट आप विस्तार से कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम जो भी प्रार्थना पढ़ते हैं उसका अर्थ क्या है इसमें दिया हुआ है, ठीक है? ये प्रार्थना है, आप लोग इसको बाद में पढ़ लीजिएगा विस्तार से। ये प्रार्थना जब अंत होती है तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद पंचतत्व के मंत्र के साथ होती है। और उसके तत्पश्चात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र से पूरी होती है, ठीक है? तो नाउ अभी इसके बाद प्रार्थना के बाद स्टार्ट होते हैं भगवद गीता के टोटल 10 पॉइंट्स। और ये इंट्रोडक्शन के 10 पॉइंट अगर आपने समझ लिए, ऑलमोस्ट आपको गीता पूरी समझ में, ऐसा सारा प्रभुपाद जी ने दिया है, राइट? तो इमीडिएटली जब प्रार्थना खत्म होती है वहां से, हाजी क्या हुआ? अच्छा, डुप्लीकेट दोनों भाई भी है क्या? जुड़वा है? अच्छा थोड़ा वो बेचारे आप लोगों का मनोरंजन करते ताकि आप थोड़ा बोर ना हो जाए, बीच बीच में थोड़ा सा वो एक मसाला। तो जैसे महामंत्र पूरा होता है, महामंत्र पूरे होते ही वहां से पहला पॉइंट स्टार्ट होता है। नंबर 1 लिख लीजिए, भगवत गीता समझने के लिए 4 आवश्यक चीजें। भगवत गीता को समझने के लिए 4 आवश्यक चीजें। जिन लोगों ने बुक लेके नहीं आई है वो लोग नेक्स्ट टाइम इसको कवर कीजिए। जो लोग लिख रहे हैं वो लोग ग्रुप पे पोस्ट कीजिएगा। और आप जब लिखते हैं ना, आप सीधा बुक के ऊपर लिख सकते हैं,
क्योंकि आपको फिर वहां से मिलेगा पॉइंट। आप नोटबुक में लिखेंगे, नोटबुक में बाकी 11 पॉइंट लिखिए, बट इंट्रोडक्शन के लिए 10 पॉइंट यहाँ पे लिखिए, क्योंकि आपको वहां एक करके सीक्वेंस में जाएगा। ये तो नोटबुक में लिखने के बाद बोले कहां से पढ़ते कहां एंड होता है, राइट। आपको पैर दुख रहा है तो ऊपर चेयर में बैठ सकते हैं, ऊपर बैठा दीजिए। अच्छा सो रहा है बच्चा, आप सुला दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है भगवत गीता समझने के लिए 4 आवश्यक चीजें। इतने तो लिखा आपने, पेन नहीं लाया आप, ठीक कोई बात, बाद में पोस्टिंग कर देंगे। पेंसिल लाइए आइडियली, और उसमें लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि गीता पे नहीं लिख सकते, तो फिर किधर लिखेंगे आप? हाथ में लिखेंगे? अरे नोट्स बनाओ, इट्स लाइक डेकोरेटिव। जैसे भगवान का श्रृंगार करते हैं, जैसे गीता का श्रृंगार है, यू नो, जो पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, आप लिखते हैं, निकालते हैं। ओके, तो उसमें 4 पॉइंट में पहला पॉइंट पहले लाइन से स्टार्ट होता है। तो मेरे पास मराठी में लिखा हुआ है भगवत गीतेला गीतोपनिषद म्हटले जाते, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है। मिला? बहुत सारे लोग बुक लेके नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ वहां देख रहे हैं। आकाश बुक लेके आइए, तो आपको रिलेट होगा कि क्या चल रहा है। बाद में जब श्लोक चालू होंगे एक एक करके, उस समय तो क्या है, फिर किसी की बुक में भी देख सकते हैं आप, पर एटलीस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास होना चाहिए। तो उसमें डुप्लीकेट लोग शांति से बैठिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट है भगवत गीता जशी आहे तशी स्वीकार करणे। ये मराठी में भगवत गीता जशी आहे तशी स्वीकार करने, उसी को हिंदी में कहते हैं भगवत गीता जैसे भगवान ने बोली है वैसे ही स्वीकार कीजिए, राइट। फर्स्ट पॉइंट। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनिए। भगवत गीता जशी आहे तशी, यानी कि जैसे भगवान ने बोला है वैसे ही उसको स्वीकार करना है। क्यों ऐसा कहा गया है? समझो, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए, वो प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में उदाहरण दिया है, और अगर आपको डॉक्टर ने दवाई दिया, ठीक है, एक बोतल दिया सिर्फ, उस बोतल में लिखा हुआ है कि आपको इसमें से एक ढक्कन 1 गिलास पानी में डाल के पीना है दवाई, ठीक है। और अगर आप एक ढक्कन डालने की बजाय आप बोले एक ढक्कन क्यों भाई, पूरा आधा बोतल डाल देते, तो क्या होगा? क्या होगा जी? आप वो आज प्रसाद किसने बनाया? हाँ जी, प्रसाद टीम कौन है आज? कुकिंग टीम आपने बनाया, मतलब तो आपको मेजरमेंट मिला होगा ना, इतना नमक, इतना मिर्ची, इतना तेल, आप सीखे हैं पहले से, राइट। ऐसा नहीं होता ना कि एक तेल का कैन देगा तो पूरा कैन डाल दो। मेजरमेंट के हिसाब से जाना पड़ता है, जो प्रिस्क्राइब है उसके लिए। उसी प्रकार अगर वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो जो बनने वाला आइटम अलग ही बन जाएगा। या फिर जो दवा ले रहे हैं, एक ढक्कन की बजाय पूरा बोतल लिया तो पेशेंट जिंदा होने की वजह मर जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी वस्तु का आपको इफेक्ट चाहिए जो मिलना है, जैसे बोला गया है वैसे ही आपको उसको स्वीकार करना है, बिना अपने पर्सनल मत के। मेरे हिसाब से ऐसा होना है, आपके हिसाब से, शास्त्र क्या कहते हैं उसके हिसाब से। तो पहला पॉइंट प्रॉपर ने एस्टैब्लिश किया है कि भगवत गीता को बोलने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मतलब कौन है? वो भगवान है। आप जब गीता में पढ़ रहे तो ये ना समझे कि मैं किसी एक साधारण व्यक्ति से सुन रहा हूं, नहीं, मैं भगवान से साक्षात सुन रहा हूं। भगवान का दर्शन तो लेते हैं ना, अभी आप उनसे बात भी कीजिए पर्सनल। ये गीता पढ़ना मतलब क्या है? पर्सनल भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान कुछ बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। आपको प्रभुपाद जी कुछ बोल रहे हैं। 3-4 साल आपने तुकाराम महाराज के बारे में सुना, राइट। अभी दूसरे आचार्य श्रील प्रभुपाद, तुकाराम महाराज जी भी आएंगे इस संदर्भ में, ऐसा नहीं। तो हम आचार्यों की वाणी सुन रहे हैं, भगवान के बोल सुन रहे हैं। ये पहला बात क्लियर होना चाहिए। और गीता में स्पष्ट कहा गया है, कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं। और अर्जुन ने भी क्या कहा? आप भगवान है, मैं समझ गया हूं, आपको मानता हूं। तो जो व्यक्ति गीता पढ़ता है उसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? भगवान कौन है? भगवान है श्री कृष्ण, राइट। मैं भगवान हूं क्या?
तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं भगवान। वो गीता नहीं समझा है, वो क्या है, पाखंडी है। जो अपने आप को भगवान कहेगा वो गीता को नहीं समझा है, वो गीता को उलट करके पढ़ रहा है। और ऐसे लोगों का अगर हम संग करेंगे तो पाप लगता है, मालूम है आपको? जो व्यक्ति खुद को भगवान कहे और कहे कि गीता का मैं श्रोता हूं, ऐसे व्यक्ति का संग करना क्या है, सुन लीजिए, क्या है? डर क्यों है आप लोग? क्या आप भगवान मानते हैं आप अपने आप को? नहीं ना, पाप है वो। और ऐसे टीका और तात्पर्य की गीता का पढ़ना मतलब अपने जीवन को भ्रष्ट करना। तो इसीलिए स्ट्रेट क्लियर, कहीं भी अगर कोई कमेंट्री गीता की आप पढ़ रहे हो और वहां पे ऐसा लिखा हो कि आप भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, आप भी भगवान है, वो भी, सब भगवान है, समझ जाने का ये क्या है, ये गीता की डुप्लीकेट कमेंट्री है। गीता की वास्तविक कमेंट्री क्या है? कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, मैं भगवान हूं। और अर्जुन ने भी क्या समझा, यस आप भगवान है, मैं जीव हूं। इस तात्पर्य को जो समझता है उसे गीता समझ में आएगी। इसके विपरीत कितने भी आप तात्पर्य निकालो, वो सारे तात्पर्य क्या है, पाखंड है। ऐसे तात्पर्य को अगर आप पढ़ेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में भगवान कृष्ण के अवतार है, वो स्वयं कहते हैं मायावाद राशि सुनिए भाई सर्वनाश। मायावाद यानी कि ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं भगवान। क्लियर? अरे डर क्यों गए आप लोग? क्लियर हुआ कि नहीं? कल कोई बोलेगा मैं भगवान हूं तो उसको क्या बोलेगा? हाँ, उसको बोलेगा नहीं पाखंडी, उसको बोलेगा नहीं। समझ जाने का, ये पाखंडी है तो सुनेगा नहीं ये, क्योंकि जो मूर्ख होता है वो सुनने के लिए नहीं आता है। मूर्ख लोगों से भी बोला भैया आप भी मूर्ख ही हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा मूर्ख होते हैं, अति मूर्ख। इसलिए गीता में कृष्ण कहेंगे बूढ़ा और विमूढ़ा। बूढ़ा मतलब साधारण मूर्ख, विमूढ़ा मतलब स्पेशल मूर्ख। विमूढ़ा स्पेशल मूर्ख। तो कुछ ऐसे समाज में स्पेशल मूर्ख लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो। ऐसे सुनते ही वहां से भाग जाएंगे, हरे कृष्ण, राम राम, राम कृष्ण हरे। बोलेगा आप करो, उसको पाखंडी नहीं बोलते, ठीक है? देखो इधर फोन करेगा कोई डर लोग नहीं मंदिर, बोला क्या सिखाते हैं आप लोग मंदिर में लोगों को? राम राम। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का संग करना पाप है, राइट? फर्स्ट थिंग। तो ये पहला पॉइंट है, भगवद गीता जशिया है तशी स्वीकार करनी, नंबर 1। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो एक श्लोक दिया है आगे, इमं विवस्वते योगम, मिला श्लोक दिया है आगे इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अभियो, मिला क्या? उसके नीचे एक पैराग्राफ है, उसमें स्टार्ट होता है अर्जुनादते संकल्प की, मिला? या फिर हिंदी में लिखा है अर्जुन का कृष्ण को संबंध, सॉरी हाँ, वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस परम रहस्य, मिला क्या? वहां पे लिखिए दूसरा पॉइंट। बेचारे आज कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोग स्कूल में आ गए, स्कूल में आ गए, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आदत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, गीता को समझने का दूसरा पॉइंट है, अर्जुन जैसे गुण होने चाहिए। किसके जैसे गुण होने चाहिए? अर्जुन जैसे। अच्छा, तो आप मुझे बताइए अर्जुन में क्या खास गुण था जिसकी वजह से कृष्ण ने गीता अर्जुन को बताई? हाँ जी, निष्ठा, सुनने वाला निष्ठा, लिस्नर। अच्छा, अंग्रेजी में बोल रहे, लिस्नर मतलब सुनने वाला, श्रोता। ओके, श्रोता था। और बताइए जल्दी से बताइए, प्रसाद लेना कि नहीं लेना है? हाँ जी, पेशेंस था। और सही जगह पे अपना कहते ना समर्पण करके, सही जगह पे समर्पण किया उसने, भगवान के डिवोटी थे। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों बोली? क्योंकि वो भक्ति, शिवाजी को बोले भक्ति। फैमिली वाले किधर गए आपके? आ जाइए
तबीयत ठीक नहीं, सर्दी खोखला था, ध्यान रखिए। मुझे भी खोखली आती कब कभी चालू हो गई ट्रेन से। मुंबई में एकदम गर्म है, इधर आती मतलब अभी भी खोखली थोड़ा शुद्ध है, आती है। तो वो डिवोटी है, इसीलिए भगवान ने गीता बोली बाबा। बाकी क्वालिटीज तो होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सहज के संतोष होना चाहिए, राइट। लेकिन स्पेशली क्योंकि देखिए गीता क्या है, भगवान का दिया हुआ उपदेश है। अच्छा, भगवान किसको उपदेश देंगे? अच्छा, आप लोगों ने कभी लेटर लिखा है स्कूल कॉलेज में? लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है तो आप बोलो, नहीं लिखा तो ना बोलो। लिखना मत अभी कोई, वैसे भी आजकल लिखते नहीं हो फिजिकल फॉर्मेट, आजकल तो सब व्हाट्सएप पे चलता है क्या डिजिटल। अच्छा, किसको क्या लिखना है? अच्छा, स्कूल में आपने पत्र लेखन लिखा होगा ना। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं कि बचपन में इतना पत्र लेखन सिखाया, लेकिन आजकल एक भी पत्र नहीं लिखा जाता है। इतना पत्र लेखन, मामाला पत्र, मावशीला पत्र, बाबाला पत्र, आईला पत्र, काय असते पत्र वरती प्रेक्षकाने काय सब भूल गए मराठी में, तो इंग्लिश में टू एंड फ्रॉम, आणि विषय काय उन्हाळी सुट्टीची परमिशन भेजा के नहीं, मतलब लिखा कि नहीं स्कूल में? शुभम तो लिखा? अच्छा, बिजली, अच्छा आजकल ये वाला लेटर लिखते हैं बिजली बिजली। अच्छा, विषय सूची वो तो ऑफिशियल हो गया, लेकिन स्कूल में लिखा होगा ना बहुत सारा। अच्छा, दोनों स्कूल प्रिंसिपल ला पत्र, गावाला सुट्टी द्या, जे काय असेल ते। तो देखिए हर लेटर का एक विषय वस्तु रहता है और हर लेटर के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति को एड्रेस किया जाता है, राइट। आपने अगर ये लेटर लिखा है कि गावा करता सुट्टी दिया, तो ये लेटर आप खोपड़ी नगर परिषद को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? आपके घर के किसी व्यक्ति को या फिर स्कूल के प्रिंसिपल को, राइट। तो भगवत गीता ऐसी विषय वस्तु है जो केवल भक्तों के लिए लिखा गया है। आप समझ रहे हैं? आप ये मत सोचिए कि मैं इंट्रोडक्शन लेके इतना आपका समय क्यों ले रहा हूँ, डायरेक्ट भगवत गीता श्लोक कौन से क्यों स्टार्ट किया। ये इसलिए बताने के लिए गीता को वही समझ सकता है जो भगवान का भक्त बनेगा। अगर आप भक्त नहीं बने हैं तो गीता को आप एक बिंदु भी समझ नहीं पाएंगे। गीता किसके लिए है? अच्छा, भक्त कैसे बनते हैं? आप लोग भक्त है क्या? अरे भक्त है कि नहीं? ये लेटर लिखना पड़ेगा विठ्ठल रुक्मिणी को, आज का विषय भी भक्त आएगा प्रेषक। भक्त कौन होता है? भक्त के लक्षण क्या है? सिंपल, जो भगवान की आराधना करता है भक्त होता है। आप सब आराधना करते हैं ना, सब जाप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भगवान की आराधना करता है भक्त बन गया। लेकिन भगवान की आराधना करने के लिए कलयुग में कौन सा साधन है? इस कलयुग में साधन, सबसे अच्छा साधन कौन सा भगवान की आराधना करने के लिए? नाम संकीर्तन। इसलिए संत तुकाराम महाराज क्या बोल के गए? गीता भागवत करीती श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। अखंड चिंतन विठोबाचे कसं होणार? एक तर तुम्ही रामकृष्ण हरे जपा किंवा हरे कृष्ण जपा किंवा राम जपा किंवा लक्ष्मीनारायण जपा, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने से अखंड चिंतन होगा, राइट। कितना अच्छा संदेश देंगे संत तुकाराम महाराज। गीता भागवत का श्रवण करो, एकादशी करो। अभी मंगलवार को एकादशी आएगी, सोमवार एकादशी करते सब लोग। एकादशी दुप्पट काशी, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे उसके ऊपर, बट ये भक्त के लक्षण होते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि अर्जुन के जैसे गुण होने चाहिए, मतलब जो भक्त बनेगा वही गीता को समझ पाएगा, जो भक्त नहीं बनेगा वो गीता को नहीं समझ पाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, जो भी जितने लोग यहाँ पे आए हैं गीता का अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए, उनको भगवान का भक्त बने बगैर गीता समझ में नहीं आएगी। भले फिर वो गीता पूरी पढ़ लो, कंठस्थ करो, 700 श्लोक पूरे कंठस्थ कर लो,
तो ऐसे आपके कितने सारे लोग देखे आपने जो कंठस्थ कर रहे पूरी गीता को, 700 श्लोक, लेकिन गीता का मर्म नहीं समझ में आएगा तभी। गीता का मर्म तभी समझ में आएगा जब हम भक्त बनेंगे। और भक्त कैसे बनेंगे? जब हम उनके लिए टाइम निकालेंगे। आप टाइम निकालते हैं? अरे जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए टाइम निकालते कि नहीं? या फिर जिससे प्रेम करना है उसके लिए टाइम निकालते? किसी को अगर आपको कोई अच्छा लगता है, सोचते हैं अच्छा है, लेकिन टाइम नहीं देते तो रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा? संबंध कब बनता है? जब आप टाइम देते हैं और सेवा करते हैं। टाइम देके नहीं चलेगा, सेवा भी करना है, राइट? पूरा टाइम दिया, क्या करते हैं? आप मुझे देखते रहो, मैं आपको देखते रहूंगा दिन भर, तो 1 घंटे बाद एक थप्पड़ बैठेगा, चल भूख लग रहा है पेट में। तो संसार का बाहरी दिखने वाला रूप अलग होता है, अंदर अलग होता है। आप ये ना सोचे कि संसार ऐसे चलता है। वैसे ही कृष्ण का भी संसार है हमारा। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं आपको देखते रहूंगा। ना तो देखते रहो, अच्छी बात है, उससे आनंद भी आएगा, लेकिन जो वास्तविक भगवान का दर्शन करेगा वो उनका नाम जप करना चाहेगा, घंटी बजा देगा। जो वास्तविक दर्शन करेगा भगवान का, वो क्या करेगा? भगवान की सेवा करने की। अब सेवा चल रहा है क्या? प्रसाद का भोग लगने का सेवा चल रहा है क्या? सब लोग कर रहे हैं कि खाली एक आदमी कर रहा है? मैंने सुना पेट में खाली माता जी कर रहे हैं अकेली। अभी भी खाली है इस महीने में। गीता समझ रहे नहीं समझ नहीं? पहले बताओ कितने लोगों को गीता समझनी है? सबको। जब तक सेवा नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही गुह्य रहस्य है। इसको शास्त्र में कहा गया ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट मतलब खुला है लेकिन फिर भी सीक्रेट है। गीता सबके पास है, सब कुछ पढ़ सकता है, लेकिन समझ नहीं सकता जब तक भगवान का अनुग्रह ना मिले आपको। इसलिए आप सेवा नहीं करेंगे, गीता नहीं समझ पाए। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, अब फिर बोलना मत कि हमको 18 अध्याय पढ़ा दे लेकिन अभी कुछ समझ नहीं। आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आप उस सब्जेक्ट मैटर का आशय और उसका उद्देश्य ये समझोगे नहीं। किसी को आप टाइम देते हैं, सेवा करते हैं, क्यों? क्या उद्देश्य होता है? क्योंकि आप उसको अपना बनाना चाहते हैं, राइट? आप भगवान को अपना बनाना चाहते हैं, तो उनको टाइम देना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा ना, उनका नाम जप करना पड़ेगा ना, तभी वो आपके बनेंगे, तभी उनके दिए हुए शब्द समझेंगे। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं? प्रेमाची भाषा सगळ्यांना कळते, बरोबर का? जिससे प्रेम होगा उसकी भाषा। हमारे मंदिर के सीनियर ब्रह्मचारी उदाहरण देते हैं। एक बार एक पति पत्नी बूढ़े, उनका हो गया होगा 60-65 साल हो गया होगा, वो ट्रेन में जा रहे थे एक बार ऐसे, तो प्रभु जी उधर बैठे थे। एक पति पत्नी क्या करते हैं? ऐसे सामने सामने बैठे सीट में, विंडो साइड में। तो पति बाहर देखता है और फिर कुछ ऐसा सीन आता है ना बाहर, अभी रास्ते में चलते कुछ भी आता है बाहर, फिर पत्नी को देखता है, हंसता है, पत्नी भी हंसती है। तो बाजू में जो बैठा होता है क्या हो रहा है इधर? फिर थोड़ी देर में कुछ हाथ देख रहा है, अलग अलग इमोशन पत्नी भी होती है। उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ये कम्युनिकेशन क्या है? क्या है कम्युनिकेशन? क्या है कम्युनिकेशन? वो एक दूसरे को इतना जान चुके हैं कि खाली मतलब थोड़ा अपने आंखों के चेहरे के एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि बाहर तो कोई मतलब कुछ देखा होगा ऐसा, कुछ ह्यूमरस या हंसी मजाक हो रही है तो समझ में आता है। ये कुछ देखा कोई गरीब भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है, दुखी है, जो आज ट्रेन में मिला था राइट सपोर्ट है, वो अभी तक खा रहा होगा सिंगाड़ा। इसको कहते हैं प्रेम की भाषा। और ये प्रेम की भाषा हमें भी तो फिर आप मंदिर में आओगे ना तो आप देखोगे भगवान को। आज कैसा लग रहा है? वो भी बोलोगे ये तब डेवलप होता है जब आप समय दो उनको, सेवा करो। जब संसार में सिंपल आप कोई रिलेशन डेवलप करने के लिए इतना समय देते हो, सुबह से लेकर रात तक सेवा कर रहे हो ना, ऑफिस में जाते हो 8-8 घंटा, 9-12 घंटा, 14 घंटा जॉब करते हो, किसके लिए? ताकि साथ में जो रह रहा है वो संतुष्ट रह सके, राइट? तो भगवान के लिए हमें थोड़ा नहीं कर सकते क्या? थोड़ा मतलब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा चैंटिंग 1-1.5 घंटा 2 घंटा चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग से पेट भर गया
राइट? जब ये करोगे, सेवा करोगे, भक्त बनोगे, तब अर्जुन जैसे गुण डेवलप हो गए। अर्जुन का गुण क्या है? भक्त का गुण है। तभी गीता समझ में आई, नहीं तो गीता नहीं समझ में। ठीक है, तो आज यहीं पे रुक जाएंगे हम लोग। तो आज हमने काफी सिलेबस कवर किया है, और अब ये पॉइंट याद रखिएगा, अगली बार जब आएंगे तो यहाँ से रिज्यूम करेंगे इसको। अगले लेक्चर में मोस्टली इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग गीता के प्रथम अध्याय से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की। किसी की कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अगर शॉर्ट में किसी को है तो बोले। गुप्ता जी, कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, तो अभी हम लोग भगवान का नाम जप करें। ठीक है।